Hello students, today I am going to discuss some basic problems of simple harmonic motion. Simple harmonic motion के कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं. All these questions are PYQ of JEE Main and all the problems based on spring mass system, right? यानी जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ स्प्रिंग मास सिस्टम पर बेस्ड है. आप देख पा रहे होंगे आपके सामने मैंने दो क्वेश्चन लिख रखा है. क्वेश्चन नंबर 1, ए मास m is attached to two springs as shown in the figure. जैसा आप देख रहे होंगे डायग्राम, एक स्प्रिंग ये है और एक स्प्रिंग ये है. दोनों स्प्रिंग से मास अटैच्ड है. The spring constant of two springs are K1 and K2. For the frictionless surface, यानी ये जो सरफेस है जिस पर ये मास रखा हुआ है ये फ्रिक्शनलेस है. The time period of oscillation of mass m is, जब ये मास ऑसिलेट करेगा इसका टाइम पीरियड क्या होगा. ये जो मास ऑसिलेट करेगा इस तरह से इसका टाइम पीरियड क्या होगा वो चीज हम लोग को बतानी है. और 4 ऑप्शन आपके सामने है जैसा कंपटीशन में होता है. और ये JEE 2023 का क्वेश्चन है मेंस का. अब आप देखें इस क्वेश्चन को यदि हम समझते हैं क्वेश्चन को बनाने के लिए तो मैं आपको सॉल्व करूंगा. बट पहले मैं बता दूं कि स्प्रिंग कितने हैं, एक से अधिक. जब कोई एक सिंगल स्प्रिंग होगा उसके ऑसिलेशंस का जो फार्मूला होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो फार्मूला होगा वो अलग होगा. और एक से अधिक स्प्रिंग लगे होंगे उसके फार्मूला के लिए K और K2 दोनों का इक्विवेलेंट हम कांस्टेंट यूज करेंगे. यही एक बेसिक डिफरेंस रहता है सिंगल स्प्रिंग और डबल स्प्रिंग, ट्रिपल स्प्रिंग जो भी होगा. क्वेश्चन सेकंड में मैं आपके सामने पर डिस्कस करता हूं, फिर बारी बारी से आपको सॉल्व करके समझा देता हूं. For a simple harmonic motion in a mass spring system shown the surface is frictionless. यानी यहां पे है क्या, एक सरफेस है और ये स्प्रिंग मास सिस्टम, एक मास है ये स्प्रिंग, एक डायग्राम होगा. फ्रिक्शनलेस when the mass of the block is 1 kg, जब ये 1 kg मास है the angular frequency is omega 1. यहां पर ये 1 kg मास है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1. when the mass of the block is 2 kg, यदि इस मास को हम 2 kg कर देते हैं the angular frequency is omega 2. then find the ratio of omega 2 by omega 1, यानी omega 2 by omega 1 निकालना है. और ये आपका डायग्राम है, ये क्वेश्चन है और ये 4 ऑप्शंस है. देखो क्वेश्चन इज तो वेरी इजी और कंप्लीट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. एकदम आप माइंड को कंसंट्रेट करो और देखो आप चुटकी में सवाल को बनाना. पहले इस सवाल को आप बढ़िया से देख लो, लिख लो सवाल को. न्यूमेरिकल को जब आपकी कॉपी में रहेगा तो सॉल्व करना आसान रहेगी और इजी ढंग से आप सॉल्व भी कर पाएंगे. चलिए अब क्वेश्चन आपने लिख दिया होगा, अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, a mass m is attached to two springs as shown in the figure. क्वेश्चन था बेटा कि एक मास जो था वो मास स्प्रिंग से अटैच्ड, यहां एक मास और ये 2 स्प्रिंग से अटैच, ये मास है. मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इफ अ मास अटैच्ड टू 2 or more than 2 springs and all the springs are directly connected with the mass, then all springs are called connected in parallel. यानी यदि सभी स्प्रिंग मास से डायरेक्ट कनेक्टेड हो तो सभी स्प्रिंग पैरेलल कहे जाएंगे. और पैरेलल कनेक्शन का K इक्विवेलेंट होता है K इक्विवेलेंट इक्वल टू K1 प्लस K2. यहां तो वही स्प्रिंग है
उससे अधिक भी स्प्रिंग होंगे तो हम ये लिख सकते हैं। यहां पर चूंकि दो स्प्रिंग है तो K इक्विवेलेंट इक्वल टू K1 प्लस K2 होगा। तो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है T इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर m, यानी जो मास ऑसिलेट कर रहा होगा और दो स्प्रिंग है तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट का इक्विवेलेंट। हम इसको यदि सिंपलीफाई करते हैं तो लिखेंगे T इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर m बाई K1 प्लस K2, K बाई K1 प्लस K2। ये आपका टाइम पीरियड हो गया। क्वेश्चन इज सो वेरी इजी। आपने क्वेश्चन आप देखिए, पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, a mass m is attached to two springs as shown in the figure. The spring constant of two springs are K1 and K2. For the frictionless surface, the time period of oscillation of mass m is simple सवाल है। यदि दो स्प्रिंग इस मास से अटैच्ड है तो ये मास ऑसिलेट कर रहा होगा सिंपल हार्मोनिकली, देन व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द मास m। तो उसकी टाइम पीरियड निकालने के लिए यहां पे क्या क्वेश्चन का की पॉइंट क्या है कि दोनों का स्प्रिंग का K इक्विवेलेंट निकाल लो। बेसिक फार्मूला है, आप उस पर पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। आपका ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए में आपका आंसर दिया हुआ है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 फॉर ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए एक स्प्रिंग है और यहां पर एक ब्लॉक, स्प्रिंग कांस्टेंट की मास है। फार्मूला के पास जाएंगे तो हम बताएंगे फार्मूला, लेकिन आप देख लीजिए फार्मूला, सवाल पढ़ लीजिए। सवाल आपका लिखा हुआ क्या, कॉपी देखिए आप, कॉपी देखिए सवाल में, सवाल क्या लिखा हुआ। फॉर ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इन अ मास स्प्रिंग सिस्टम सो, जो दिखाया गया है डायग्राम में, द सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है ऐसा मान लिया गया। वेन द मास ऑफ द ब्लॉक इज 1 kg, यदि यहां पर मास 1 kg में रखूं, यदि मैं वहां 1 kg रखता हूं तो कहता है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 है, और यदि मास 2 kg करूं तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 है। देन व्हाट इज द रेशियो ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1, ये आपको निकालना है। मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं तो ओमेगा का फार्मूला क्या होता है। व्हेन अ बॉडी एक्सिक्यूट एसएचएम, कोई भी बॉडी यदि सिंपल हार्मोनिक मोशन में होती है तो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है ओमेगा इक्वल टू रूट ओवर k बाई m। फॉर स्प्रिंग k इज स्प्रिंग कांस्टेंट एंड दिस इज अ मास। ये हो गया। चूंकि स्प्रिंग्स एक है, एक स्प्रिंग से मास मैं दो अलग अलग अटैच करने की बात कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इनिशियली मास अटैच्ड 1 kg and after that mass attached 2 kg, but spring will be same। एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता है। यदि स्प्रिंग को हम कांस्टेंट करते हैं तो उसका कभी भी स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं बदलेगा। तो ओमेगा, यदि k को मैं कांस्टेंट कर दूं तो ओमेगा किस पर डिपेंड करेगा, ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर m। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1 इज व्हाट, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट ओवर m1 बाय m2, ये लिख सकते हैं। m1 कितना है 1, ये कितना है 2, आंसर मिलेगा 1 बाय रूट 2। इट इज योर राइट आंसर। ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1, ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1 इक्वल टू 1 बाय रूट 2, आपका ये आंसर होगा। और शायद ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं आगे और भी क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं जेईई ने जो सवाल करा है, दोनों सवाल 2023 का है, लेकिन सवाल बहुत ही इजी है, सवाल में कुछ है नहीं, आप बना सकते हैं आसानी से, राइट। फिर हम अगले सवाल की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, लिखा कि ए block of mass 2 kg is attached with two identical springs. A mass 2 kg is attached with two identical springs. A mass 2 kg attached with two identical springs. Identical spring means spring constant of both the springs will be same. यदि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट k है।
ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 20 न्यूटन पर मीटर, दिया हुआ है स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू 20 मीटर पर मीटर। द ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस, ये जो सरफेस है ये फ्रिक्शनलेस है, एंड द एंड्स ऑफ द स्प्रिंग्स आर अटैच्ड टू रिजिड सपोर्ट्स, ये दोनों तरफ एक रिजिड सपोर्ट से दोनों स्प्रिंग को कनेक्ट किया गया है। When the mass is displaced from its equilibrium, पहले ये रेस्ट में था, मास को डिस्प्लेस किया गया आइदर इधर या इधर, किधर भी डिस्प्लेस किया गया, इट एक्सिक्यूट एसिलेशन, जैसे डिस्प्लेस करके छोड़ा ये ऑसिलेट करने लगा। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज पाई बाय रूट एक्स, इस मास के ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है वो पाई बाय रूट एक्स दिया हुआ है इन एसआई यूनिट, यानी यदि एक्स डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर। द वैल्यू ऑफ एक्स इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखो, अभी मैं कुछ देर पहले जो मैंने क्वेश्चन करा उस क्वेश्चन पर बेस्ड है ये सवाल। दोनों स्प्रिंग से डायरेक्ट ये मास कनेक्टेड है, जब दोनों स्प्रिंग से मास कनेक्टेड है देन बोथ द स्प्रिंग्स आर लाइकली टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल, राइट। यदि ये पैरेलल कनेक्टेड है स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, k इक्विवेलेंट इक्वल टू k1 प्लस k2, 20 प्लस 20 इक्वल टू 40 न्यूटन पर मीटर, राइट। टाइम पीरियड का फार्मूला होता है t इक्वल टू 2 पाई m बाई k, जो पहले भी बताया, और एक से अधिक स्प्रिंग है तो k इक्विवेलेंट। तो अब यहां पे आप 2 पाई m बाई k, m का वैल्यू आपका 2 kg दिया हुआ है, 2 kg रख दीजिए, और यानी m का वैल्यू t इक्वल टू 2 पाई m के जगह पर 2 और k के जगह पर 40, राइट। लेकिन समझना क्या है कि यहां पर जो पाई बाय रूट x के रूप में आंसर दिया हुआ है, पाई बाय रूट x के रूप में आंसर को लाने के लिए थोड़ी सी यहां पर मैथ समझना है। पूरे सॉल्व करके हम उधर जाएंगे, हो सकता है कि बहुत आंसर को मिलाने में, आंसर को लाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन थोड़ा सा ब्रेन लगा के, थोड़ा सा अपने टेक्निक लगाएं, सर ये तुरंत आंसर ना आए। पाई को मैं कांस्टेंट कर रहा हूं, आइए 2 को रूट के अंदर ले, रूट के अंदर जैसे ही 2 को ले जाएंगे तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, 4 into 2 8 5 जा 40, ये पाई, ये 1 बाय रूट 5 बचा, 1 बाय रूट 5 यानी पाई बाय रूट 5 हुआ, पाई बाय जब रूट 5 हुआ और पाई का वैल्यू यहां लिया हुआ है टाइम पीरियड पाई बाय रूट x, यानी x के जगह पर क्या हो जाएगा, x के जगह पर 5 मीटर। इट इज योर राइट आंसर। x का वैल्यू 5 मीटर है, इसको आप नोट करें, समझ कर आप समझ कर नोट करेंगे तो मुझे लगता है कि इस तरीके जो क्वेश्चन जेईई मेंस से 2023 में पूछा है वो सब आपके लिए इजी लगेगा। फिर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और मैं आपको सामने मैं कर रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, सेकंड क्वेश्चन भी आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है, इसके बाद वाला क्वेश्चन है a rectangular block of mass 5 kg, एक मास है जो 5 kg का है, attached to a horizontal spiral spring। देखिए स्पाइरल स्प्रिंग तो आप जानते होंगे, बेसिकली इसी रंग का स्प्रिंग आपने देखा होगा, ये सब स्पाइरल होते हैं, घुमावदार। लेकिन स्प्रिंग और भी होते हैं, आपने ट्रंक वगैरह के नीचे व्हील के बीच में देखा होगा, इस टाइप का शेप में इस तरह से रखा होगा। वो चूंकि पेड़ के पत्तों जैसा होता है, उसको होता है लीफ स्प्रिंग। इसलिए आप जब थोड़ा क्वेश्चन के स्टैंडर्ड लैंग्वेज में जाएंगे तो ये लिख दिया स्पाइरल, माने स्प्रिंग स्पाइरल होना चाहिए। स्प्रिंग एक्सिक्यूट एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड 1 मीटर, यानी कि वो जो मास है 5 kg वो ऑसिलेट करता है तो अपने मीन पोजीशन से 5 मीटर तक, सॉरी 1 मीटर तक मैक्सिमम जाता है। एंड टाइम पीरियड 3.14 सेकंड, 3.14 का मीनिंग पाई सेकंड, टाइम पीरियड 5 सेकंड, पाई सेकंड का टाइम लगता है। द मैक्सिमम फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग ऑन द ब्लॉक, उस ब्लॉक पर स्प्रिंग के द्वारा कितना फोर्स लगेगा, कितना, ये सवाल है, देखो बेटा। टाइम दिया हुआ है 3.14 सेकंड यानी पाई सेकंड के बराबर। अब हमको फोर्स निकालना है। फोर्स का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, माइनस m ओमेगा स्क्वायर a, मैक्सिमम पूछा होगा, मैक्सिमम फोर्स। मैक्सिमम के लिए क्या चाहिए, m ओमेगा स्क्वायर a। माइनस साइन के डायरेक्शन के लिए लगा हुआ है, यदि कोई ऑसिलेटिंग बॉडी
मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाती है तो द फोर्स ऑलवेज एक्सपेरियंस टुवर्ड्स मीन पोजीशन, इधर जाएगी तो मीन की तरफ लगेगी। नेगेटिव साइन ऑलवेज इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स व्हिच इज ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ये माइनस साइन केवल मीन के लिए लगा हुआ है। तो वैल्यू पूछना, वैल्यू बताना है, वैल्यू क्वेश्चन में देखना है। तो हमको निकालना है a ओमेगा स्क्वायर। अब a के लिए तो 5 के लिए दिया हुआ है, ओमेगा चाहिए, ओमेगा t आते हैं, t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा पढ़े हैं आप लोग। यहां पर t पाई हो गया, 2 पाई ओमेगा निकालना होगा, ओमेगा को आप यहां निकालेंगे तो ओमेगा इक्वल टू व्हाट, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई t, यानी 2 पाई बाई पाई कट करके आ गया 2 रेडियन पर सेकेंड। ये ओमेगा का वैल्यू आ गया 2 रेडियन पर सेकेंड और एम्पलीट्यूड 1 मीटर है। तो आप देख पा रहे होंगे a ओमेगा स्क्वायर मास 5 kg पुट कर दीजिए, ओमेगा 2 सेकंड है तो पुट कर दीजिए, एम्पलीट्यूड 1 पुट कर दीजिए और इसको सॉल्व करिए। 5 4 20, यानी यहां पर आ जाएगा 20 न्यूटन का फोर्स लगेगा। अब देख रहे हो चारों सवाल कितना आसान है। आप प्रैक्टिस थोड़ा करिए, प्रैक्टिस करिएगा तो कभी भी सवाल आपको डिफिकल्ट नहीं लगेंगे, और कुछ सवाल डिफिकल्ट लगेंगे तो ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, पढ़िए बनाइएगा तो मेरे ख्याल से बन भी जाएगा, दिक्कत कम होगी। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं।